टाइगर या बाघ भारत के जंगलों में पाए जाने वाले अनेक जानवरों में से एक जानवर है। ये जानवर बहुत ही अद्भुत और अनोखा जीव है। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर होता है ये बाघ, और बाघिन इसी प्रजाति की मादा को बोला जाता है। लेकिन जब ये जानवर इंसान का मांस एक बार चख लेता है तो वो कहलाता है नरभक्षी या मैनीटर। तो ऐसे ही एक नरभक्षी की आज हम बात करने वाले हैं। इसे ममंदुर के नरभक्षी के नाम से जाना गया, और ये नरभक्षी एक बाघिन थी। इस बाघिन के बारे में केनेथ एंडरसन ने अपनी फेमस किताब मैनीटर्स एंड जंगल किलर्स में अच्छे से बताया है। इस बाघिन ने अपनी नरभक्षी जीविका शुरू की थी चमाला घाटी के ममंदुर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके से। ममंदुर, जो आज आंध्र प्रदेश में पड़ता है, चेन्नई से करीबन 140 किलोमीटर और तिरुपति से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। इस जानवर के नरभक्षी बनने की कोई विशेष वजह तो नहीं थी, पर फिर भी इसने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, अपने पहले शिकार से। ये शिकार कोई सोचा समझा शिकार तो नहीं था, पर कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा हो वो होकर रहता है। तो हुआ यूं कि एक दिन सुबह के समय एक चरवाहा अपनी गाय चरा रहा था जंगल के पास। तभी कहीं से इस बाघिन ने एक गाय को धर दबोचा। गाय को बचाने के लिए यह चरवाहा इसके पीछे शोर मचाता हुआ दौड़ा, पर इस शोर ने बाघिन को डराया नहीं बल्कि और गुस्सा दिलवा दिया। इसके बाद बाघिन ने जोर से गुर्राया और उस चरवाहे का पीछा करना शुरू कर दिया। ये देखते ही चरवाहे ने भी बिना वक्त गवाए डर के मारे भागना शुरू कर दिया। पर कितना ही भाग लेता बेचारा, बाघ से तेज तो नहीं दौड़ सकता था ना। बाघिन ने उसे कुछ दूर ही पकड़ लिया और अपने पंजे के एक वार से उसके कंधे से कूल्हे तक मांस खोल कर रख दिया। इस जोरदार वार के असर से वो इंसान गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। बाघिन ने उसके बाद इंसान को छोड़ दिया और वापस जाकर उस गाय को खाना शुरू कर दिया। अब हम में से ज्यादातर लोग उस डर को समझ ही नहीं पाएंगे जो होश में आने के बाद उस चरवाहे ने झेला होगा। जब वो चरवाहा होश में आया तो उसने देखा कि कुछ 40 गज दूर ही बाघिन उस गाय को खा रही थी। अब मुसीबत ये थी कि वो इंसान वहां से जाए कैसे। लेकिन बहुत समझदारी से उस इंसान ने बहुत छोटी छोटी हरकतें कर चुपके से बाघिन को देखता रहा। इसी सब के दौरान कई बार बाघिन ने गाय छोड़कर उसकी तरफ आना भी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कदम चरवाहे की तरफ लेकर फिर वापस गाय की ओर मुड़ जाती थी वो बाघिन। जब पेट भर उस बाघिन ने खा लिया तो वह जंगल की ओर आराम करने या पानी पीने चली गई। यही मौका देख वो इंसान भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंच गया। फिर वहां उसका थोड़ा सा देसी इलाज हुआ और कुछ दिन में वो ठीक भी हो गया। किस्मत का धनी था वो इंसान। तो यह था बाघिन का पहला सामना इंसान से, या ऐसा बोल लो कि इंसान का पहला सामना बाघिन से। इस बाघिन का दूसरी बार सामना एक बुजुर्ग चरवाहे से हुआ। इस बार चरवाहे ने इसे भगाने की कोई कोशिश नहीं की। हुआ ऐसे, इस इंसान ने गाय के झुंड को थोड़ा बेचैन होते देखा, उनके बीच में जा पहुंचा और वहां उसने देखा कि एक गाय को बाघिन मार रही थी। चरवाहा यह देख चुपचाप खड़ा रहा, पर फिर भी बाघिन ने उसे पकड़कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया और वहां से मारी हुई गाय को लेकर जंगल की ओर चल दी। पर इस बार चरवाहा इतना खुशकिस्मत नहीं था, उसने कुछ समय बाद ही दम तोड़ दिया। तीसरे शिकार में बाघिन ने फिर से चरवाहों की गायों पर हमला बोल दिया, पर एक सांड को गिराने में इसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इस अफरा तफरी में सांड सीधा दोनों चरवाहों की तरफ भागता हुआ आया, जिनमें से एक चरवाहा तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरा वहीं का वहीं जम सा गया। बाघिन ने उस चरवाहे के पास पहुंचकर सांड को छोड़कर सीधा चरवाहे पर हमला बोल दिया और उसे मार गिराया। लेकिन इस बार बाघिन ने उस इंसान की छाती और कूल्हे का कुछ हिस्सा भी खा दिया था। तो इसी तरह से वो बाघिन स्थापित नरभक्षी या मैनीटर हो गई। इसके बाद के कुछ महीनों में ही इस बाघिन ने 3 और लोग मार दिए, जिनमें से एक चरवाहा था, एक राही था और एक आदिवासी जंगल से शहद इकट्ठा कर रहा था। इन 6 मौतों को देख और बाघिन के मचाए आतंक और खतरे को देख उस इलाके की सभी गतिविधियां बंद हो गई। ना कोई बाहर निकलता था और ना ही कोई गायों को चराने जंगल की तरफ जाता था।
इस सब के चलते उस जिले के फॉरेस्ट ऑफिसर ने केनेथ एंडरसन को इस बाघिन के शिकार के लिए बुलाया। केनेथ के पास कुछ छुट्टियां पड़ी थी और बिना देर किए उन्होंने ट्रेन पकड़ी और अगले ही दिन 3:30 बजे ममंदुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचने से पहले उन्होंने गांव में सभी को बता दिया था कि उनके वहां आने की वजह क्या है और साथ में जानवर की आदतें, रंग रूप जानने की भी कोशिश की। इस सब के साथ उन्होंने 3 नर भैंसें भी ली जिन्हें ये जंगल में कहीं बांध सके, बाघिन के चारे या प्रलोभन के रूप में। पहली भैंस इन्होंने उस दिन शाम में 5:30 के आसपास उस जगह बांधी जहां बाघिन ने सबसे पहले इंसान पर हमला किया था। दूसरी भैंस इन्होंने अगले दिन जंगल में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर बांधी और तीसरी भैंस इन्होंने उस जगह बांधी जहां पर दूसरे चरवाहे पर हमला हुआ था। अगले 2 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन बाघिन ने एक रेलवे कर्मचारी पर हमला किया जो कि शाम में रेलवे सिग्नल को हाथ से जलाने जा रहा था। उन दिनों में रेलवे स्टेशन के पास वाले सिग्नल हाथ से जलाए जाते थे। ये इंसान जब रेलवे लाइट जगाकर वापस स्टेशन की तरफ आ रहा था, तब बाघिन ने रेलवे लाइन के तटबंध के करीब एक नाले पर बनी छोटी सी पुलिया के पास उस पर हमला कर दिया और उस इंसान को मार गिराया। इस बात का केनेथ एंडरसन को जब पता चला तो वो रेलवे लाइन का मुआयना करने पहुंच गए। मुआयना करते हुए इन्हें सबसे पहले इंसान की धोती और बाद में वो इंसान कुछ 20-30 गज दूर मृत पड़ा दिखा। उस इंसान का सर धड़ से अलग कर दिया था इस बाघिन ने। पर अंधेरा होने ही वाला था तो उनके पास ज़रा सोचने या मचान बनाने का समय तो नहीं था, तो उन्होंने जल्दी से वहीं पुलिया के ऊपर लेटकर बाघिन का शिकार करने का सोच लिया, इसी उम्मीद से कि अगर वो उस रात को वापस आकर फिर से उस इंसान को खाना चाहेगी तो। ऐसा करने से वो बाघिन के अचानक वार से सुरक्षित थे और अगर बाघिन वार करती भी तो उनके पास कुछ वक्त रहता अपने आप को बचाने का और उसे गोली मारने का। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और चांद की रोशनी ने पूरे जंगल में उजाला कर दिया। आधी रात तक सब चुपचाप ही रहा, लेकिन आधी रात के कुछ टाइम बाद उस इंसान का सर अपनी जगह से घूमा और केनेथ की तरफ देखना शुरू कर दिया और ये होते ही केनेथ के एकाएक रोंगटे खड़े हो गए। यकीन मानिए, ऐसा मेरे साथ होता तो मैं दौड़ भागता उस भूतिया जगह से। केनेथ का मन भी सबसे पहले यही करने का किया, पर काफी देर तक देखने के बाद उन्होंने पाया कि ये काम गैंडे जैसे दिखने वाले एक गुबरेले का था, जिसे अंग्रेजी में राइनोसेरस बीटल भी कहते हैं। तब जाकर उनकी सांस में सांस आया। बाकी की उस रात में कुछ नहीं हुआ, सिवाय कुछ रेलगाड़ियों के उस लाइन पर से गुजरने के अलावा। सुबह उन्होंने उस इंसान के रिश्तेदारों को उसका शव इकट्ठा करने को बोल दिया और खुद जाकर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में सो गए। शाम को उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सोचा कि रात में पैदल जंगल में घुमा जाए और किस्मत आजमाई जाए। अगर बाघिन उन्हें जंगल में ही मिल जाए तो इसी योजना के साथ अपनी बंदूक उठाकर वो रात में जंगल की ओर चल दिए। इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से 4 रास्ते निकलते थे। पहले और दूसरे रास्ते पर उन्हें कुछ जंगली जानवर जैसे उल्लू, सांप, भालू वगैरह ही मिले, पर शेरनी का कुछ अता पता नहीं चला। करीबन 2:45 बजे वो तीसरे रास्ते पर निकल गए। यह रास्ता जंगल से होते हुए रेल पटड़ी पार कर और जंगल में चला जा रहा था। रेल पटड़ी पार कर तकरीबन 1 मील चलने पर उन्हें बाघिन के कराहने की आवाज सुनी। वो एकदम से चौकन्ने हो गए। उनके अंदाजे से यह आवाज कुछ आधा किलोमीटर दूर से आई थी। बिना समय गवाए इन्होंने बाघ की आवाज निकाली, उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए। बाघिन ने इनके गुर्राने की आवाज का एकदम से उत्तर दिया। अब बाघिन बस 100 गज ही दूर रह गई थी और इस समय केनेथ रास्ते में लगे एक बेल के पेड़ के पीछे छुप गए और बाघिन के आने का इंतजार किया। 30 सेकंड बाद बाघिन को उन्होंने रास्ते पर आते देखा और जैसे ही उसने पेड़ को पार किया, केनेथ ने उसके कान के पीछे गोली मारकर उसे अपना शिकार बना दिया। गोली दिमाग पर लगने के कारण बाघिन ने उसी वक्त वहीं पर अपना दम तोड़ दिया और इस तरह से हुआ ममंदुर के नरभक्षी का अंत। कभी समय मिले तो एक बार इस सुंदर और साफ जगह जरूर जाइएगा। ये जगह तिरुपति से ज़्यादा दूर नहीं है। और प्लीज़ हमें बताइए अगर आपको ये केनेथ एंडरसन की कहानी का वर्णन अच्छा या बुरा लगा, और अगर आप ऐसे और भी किस्से सुनना चाहते हैं तो। कुछ ही दिनों में इसका नरेशन अंग्रेजी में भी किया जाएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।